हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का समुच्चय का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग आगे नियमों को देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे लेक्चर को। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखते रहिए। तो चलिए दूसरे लेक्चर में हम लोग का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट्स। तो क्या होते हैं सबसेट्स, पहले इसको समझेंगे तब आप लोग लिख लेंगे इसको। उपसमुच्चय जैसे मान लो माना ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है और ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब अगर ए तथा बी दो समुच्चय दिए गए हो, ठीक, ए तथा बी दो समुच्चय दिए गए हो और ए के सभी अवयव बी में हो, ए के सभी अवयव बी में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय को इस चिन्ह से निरूपित करते हैं, अर्थात हम उपसमुच्चय बोलने के बजाय इस चिन्ह को बना देंगे तो इससे क्या बनेगा कि लिखा गया है उपसमुच्चय। पढ़ते कैसे है इसको, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, अगर ऐसा है तो तब इसे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं तथा इसे ए उपसमुच्चय है बी का पढ़ते हैं। ठीक, अर्थात अगर ए के सारे अवयव बी में है, ए के सारे अवयव बी में है, तब उसे ए सबसेट बी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ए सबसेट बी। और उसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लिए कि ए बराबर दिया गया है ए बी सी और बी बराबर दिया गया है ए बी सी डी और ई दिया गया है। तो यहां पर देखो अगर ए के सारे अवयव बी में है ना, ये लिखा है कि माना ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार एक समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है, जैसे यहाँ पर ए है तो बी वाले में भी ए है, यहाँ बी है यहाँ भी बी है, सी है तो सी है, ज्यादा हो सकते हैं बी में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ध्यान देने की बात क्या है कि अगर ए के सारे अवयव बी में है तो हाँ मिल गए हमें सारे अवयव, तो हम लोग यहाँ ये कह देंगे कि ए सबसेट है बी का। ठीक, इसे पढ़ेंगे ए उपसमुच्चय है बी का, बस ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए। तो ये हो गया। और अगर जैसे मान लो इसे दिया तो ए बराबर ए बी सी और यहां दिया गया था बी बराबर बी सी डी ई, तब देखो ए के सारे अवयव बी में नहीं है। कौन नहीं है, ए नहीं है। अगर ए नहीं है इसमें मतलब कि ए के सारे अवयव बी में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे ए नॉट सबसेट बी और इसको ऐसे कट कर देंगे तो बन जाएगा कि ए उपसमुच्चय समुच्चय नहीं है बी का। ठीक, पढ़ना हम लोग कोई तरीके से यहां पढ़ेंगे ए उपसमुच्चय है बी का, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में है और यहां पर ए के सारे अवयव बी में नहीं है तो इसलिए उपसमुच्चय नहीं है। इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो कहने का मतलब कि ए अगर समुच्चय नहीं है तो इस तरह से ए नॉट सबसेट बी दर्शाया जाएगा। अगर मान लो इस तरीके से दिया गया है कि ए बराबर 1 2 3 4 और बी में दिया गया है 1 2 3 4। ठीक, इससे भी कोई डाउट नहीं रखना है कि मान लो अगर यहाँ ऐसे दिया गया होता कि 4 3 1 2 है ना, अगर इस तरीके से दिया गया है तब भी हम लोग कहेंगे कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि उस समय भी ए के सारे अवयव बी में उपलब्ध है। तो जब यहाँ सारे अवयव हम लोग को मिल जा रहे हैं, हमें इससे ही मतलब है कि ए के सारे अवयव यहाँ मिले चाहे ज्यादा हो या ना हो, उससे कोई जरूरी नहीं है। ज्यादा होगा तब भी सही है और बराबर होगा तब भी सही है। तो हम लोग यहाँ पर भी कह देंगे कि ए सबसेट है बी का। तो हम लोग किस प्रकार से इसको सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करते हैं, हमने यहाँ पे दर्शाया है कि ए सबसेट बी तब होगा यदि कोई अवयव यक्स है। ठीक, यक्स कोई अवयव है
और यक्स अवयव है ए का, और तब अगर यक्स अवयव होता है बी का भी तो हम लोग कह देंगे कि सबसेट है। अगर कोई यक्स अवयव है वो किसका अवयव है, ए का। अगर वो अवयव बी का भी है तो हम लोग कह देंगे ए सबसेट बी है। जैसे यहां देखो ए का अवयव क्या है, एबीसी है, तो बी का भी वो अवयव है, ठीक। तो इसलिए ये क्या बन गया, सबसेट बन गया। तो वही यहाँ एक इन सभी अवयवों को क्या कह दिए हैं, यक्स कह दिए हैं कि जो यक्स है वो अवयव है ए का, अगर वही बी का भी अवयव बन जाता है तो सबसेट हो जाएगी, सांकेतिक भाषा होगी। तो इसको अपने कॉपी में लिख लेना है रूल को। और ये हमारे एग्जांपल्स हो गए, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि 2-3 एग्जांपल यहाँ हमारे पास हो गए कि कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है। किस तरीके से पढ़ेंगे ये भी हम लोग देख लिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए उप समुच्चय है बी का, और पढ़ेंगे भी ऐसे इसको, ठीक। आई बात समझ में। तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हम लोग का उचित उप समुच्चय। इसे हम लोग वास्तविक समुच्चय भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है उचित उप समुच्चय। यहाँ कहा गया है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, जैसा कि हमने देखा कि जो उप समुच्चय कंडीशन थी वही कंडीशन कि यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो। आगे इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। अब यहाँ यही पार्ट जुड़ा है एक्स्ट्रा कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं तथा इसे ए सबसेट बी द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात ए प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे या ए उचित उप समुच्चय है बी का, इस प्रकार से पढ़ेंगे। और इसे प्रतीकात्मक रूप में हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं कि ए अगर इस तरीके से दिया गया है, यदि ए उप समुच्चय है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब कि ए और बी बराबर नहीं है। इसका बराबर होने का मतलब क्या है कि बी में कुछ अवयव ज्यादा है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ए उचित उप समुच्चय होगा बी का। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में दिया गया जैसे मान लो ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक, और बी बराबर ले लिए 1 2 3 4 5 6, और ले लो 7, ले लो 8, ठीक, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देखो ए के सारे अवयव बी में है, ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसमें है, और कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए में नहीं है। बी में कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए में नहीं है, तब ये हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट बी, अर्थात ए उचित उप समुच्चय है बी का। मतलब कि कोई ऐसा उप समुच्चय हो, ये उप समुच्चय बनना है बिल्कुल। इसमें देखो एक कंडीशन ये भी आ रही है कि ये इसका उप समुच्चय हो, कि ए उप समुच्चय हो बी का, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए और बी में बराबर अवयव ना हो। क्योंकि जब बराबर अवयव होते हैं तब भी उस समय हमारा उप समुच्चय होता है, लेकिन बराबर अवयव नहीं है, बी में कुछ ज्यादा अवयव है, तब ये बन जाएगा ए उचित उप समुच्चय है बी का। इसको पढ़ेंगे ए उचित उप समुच्चय है बी का, ठीक, इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे। और एग्जांपल देखते हैं दूसरा। बी मान लो कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3, ठीक, और बी बराबर दिया गया है 1 2 3, और पूछा जा रहा है क्या ये उचित उप समुच्चय है, तो ये उचित उप समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए और बी के अवयव बराबर है। एक कंडीशन तो पूरी कर रहा है कि ए के सारे अवयव बी में है, लेकिन बी में कुछ अवयव ऐसे नहीं है जो ए में ना हो, सारे अवयव है, अर्थात यहाँ ए इक्वल टू बी हो गया। इसलिए ए नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अर्थात कि ए उचित उप समुच्चय नहीं है बी का। परंतु
ये क्या है, ए उप समुच्चय है बी का, उप समुच्चय है लेकिन उचित उप समुच्चय नहीं है। उचित उप समुच्चय तब होगा जिसमें कुछ अवयव ज्यादा हो, चाहे वो एक ही अवयव ज्यादा हो। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट है जिनको हम लोग समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, प्रश्नों को हल करते समय इनकी आवश्यकता होगी। इसे पहला पॉइंट लिखा है हमने कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय हो उसमें रिक्त समुच्चय पाया जाता है। पहले लेक्चर में आप लोग रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो कोई भी चीज बनाओगे तो उसमें कोई भी नहीं होगा ही होगा। तो कहने का मतलब जैसे अगर a बराबर दिया गया है 1 2 3 और कहा जाए इसका उप समुच्चय बनाओ, तो a का जब उप समुच्चय बनाओगे, a का उप समुच्चय बनाओगे तो a का उप समुच्चय क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला फाई बनाएंगे हम लोग, और फाई बनाएंगे, हम ब्रैकेट नहीं बनाना है। फाई 1 हो जाएगा इसका उप समुच्चय, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा उप समुच्चय, और क्या बन जाएगा 1 3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा 2 3 बन जाएगा, और 1 3 तो हो गया है, 2 3 हो गया, हम लोग का 1 2 3 बन जाएगा। तो इतने उप समुच्चय इसके बन जाएंगे। कहने मतलब फाई एक ऐसा हम लोग को सब में लेना है कि फाई क्या होता है, फाई सबके लिए, फाई सब में पाया जाएगा। फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो सबके पास होता है, ठीक। तो इस तरीके से याद रखना है फाई सभी का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय, अगला है दूसरा नंबर कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होगा ही होगा। जैसे यहाँ पर भी हम लोग लेते हैं मान लो ए बी, ठीक, ए में ले लिए तो ये स्वयं का उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए में मान लो दो समुच्चय है, दोनों ए है, तो ये स्वयं ही तो है ये, तो ए के सारे अवयव ए में है, तो इसलिए ए सबसेट होगा, ए सबसेट होगा ए का, क्योंकि ए के स्वयं से जब हम लोग सबसेट कराएंगे तो ये देखने को मिलता है कि उसके सारे अवयव उसमें मिल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। अगला है किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए, अगर ऐसा है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, इस तरीके से दोनों प्रकार से अगर सत्य है तो इसका मतलब ए बराबर बी है। इसको कैसे समझेंगे, एग्जांपल यहां ले लिए इसका कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 और बी बराबर दिया गया है 1 2 3। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है, कि ए के सारे अवयव बी में है, और ऐसे भी लिख सकते हैं बी सबसेट ए, कि बी के सारे अवयव भी ए में है, बी के भी सारे अवयव ए में है। तो ये कंडीशन तभी सत्य होगी जब दोनों में अवयव बराबर होंगे, अर्थात तब ए बराबर बी होगा। तो ये कंडीशन याद रखना है कि जब ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, उसका उल्टा भी सत्य रहेगा, तब ए बराबर बी होगा, अर्थात दोनों में अवयव बराबर होंगे, तभी इस तरह कंडीशन बन पाएगी। अगला है 3 समुच्चय ए बी सी के लिए, कि अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी, तब हम लोग कह सकते हैं कि ए सबसेट सी भी होगा। उसके लिए एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर ए बराबर दिया गया 1 2, बी बराबर दिया गया 1 2 3 और सी बराबर दिया गया 1 2 3 4, इस प्रकार से हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने लिखा है, देखो ये दोनों कंडीशन सत्य होगी तब कि ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो सी का, तब ये सत्य होगा। कभी भी अगर ऐसा होता है तब ये सत्य रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे होगा देख सकते हैं, देखो ए सबसेट बी, कि ए के सारे अवयव बी में हो, देखो ए के सारे अवयव बी में है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए सबसेट बी। और फिर कहा गया बी सबसेट सी, बी के सारे अवयव सी में हो, यहाँ देखो सारे अवयव हैं तो बी सबसेट सी, बी सबसेट सी। अब देखो फिर कह रहा था क्या ए सबसेट सी होगा, क्यों नहीं होगा, ए के सारे अवयव सी में है, बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से ये भी
सत्य हो गया। अगला आता है किसी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या n है। मान लो उसमें n अवयव है, n का मतलब जितने भी अवयव हो। मान लो a बराबर दिया गया है a b c, इस प्रकार से दिया गया a b c। तो सभी संभव उपसमुच्चयों व उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n तथा 2 के पावर n माइनस 1 होगी। अर्थात जब उपसमुच्चय पता करना होगा तो ये फार्मूला लगाओगे, उचित उपसमुच्चय पता करना होगा तो ये फार्मूला, कितने उसके उचित उपसमुच्चय या कितने उसके समुच्चय बनेंगे। उपसमुच्चय कितने बनेंगे 2 की पावर n, उचित उपसमुच्चय कितने बनेंगे 2 की पावर n माइनस 1 बनेंगे। कैसे बनेंगे ये देखो, जैसे कहा जाए a बराबर a b c दिया गया आप लोगों को, तो इसके उपसमुच्चय बनाओ। क्या बनाना है, उपसमुच्चय। ठीक, उपसमुच्चय बनाएंगे तो सबसे पहला उपसमुच्चय इसका क्या होगा, 5 होगा। ठीक, 5 सबका होता है। फिर क्या बनेगा, a बनेगा, फिर क्या बनेगा b, फिर c इसका उपसमुच्चय होगा। फिर ले लेंगे हम लोग ए बी, फिर ए सी, फिर ए सी हो गया। अब बी सी ले लो, बी सी, फिर क्या लेंगे, कुछ नहीं बचा, ए बी सी ले लो। तो ये करके हमें पता चला कितने इसके उपसमुच्चय बनेंगे। लेकिन हमें अगर डायरेक्ट पता करना है तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे कि हमें उपसमुच्चय पता करना है 2 की पावर n, और n कितना, 1 2 3, 2 की घात 3, मतलब इससे कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 8। और यहाँ गिन के देखो बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 उपसमुच्चय बने हुए हैं। मतलब ये हमसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि उपसमुच्चय कितना होंगे, तो हम लोग यही फार्मूला लगा लेंगे, अवयव गिन के 2 की पावर कर देंगे, जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बनाने के लिए कहा गया है तो इस तरह से बना के दिखाएंगे। और यहाँ कहा गया था उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय की बात करेंगे। उचित उपसमुच्चय, तो उचित उपसमुच्चय में क्या होता है कि उसके बराबर अवयव नहीं रहते हैं, उससे एक कम रहता है। क्योंकि हमने पढ़ाया पीछे कि जो उचित उपसमुच्चय होता है उसमें a बराबर b नहीं होता है, b में कुछ अवयव कम होने चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे a में कुछ अवयव कम होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं रहेगा, तो सिर्फ इसमें मिल जाएगा 5a b c a b और a c, और मिलेगा हम लोग को b c, इतने अवयव मिलेंगे। a b c नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने इस नोट पॉइंट को समझ लिया। आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में उतार लीजिए और याद रखने का इसको कोशिश करिए, और जब प्रश्नों को हल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय को हम लोग अंग्रेजी में सुपर सेट बोलते हैं। क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो हम लोग का सबसेट है उसी का उल्टा होता है, अर्थात उपसमुच्चय का उल्टा। तो अधिसमुच्चय में होता क्या, अधिसमुच्चय में b का प्रत्येक अवयव a का अवयव होता है, तब हम लोग कहते हैं कि a b का अधिसमुच्चय है, और उसे a अधिसमुच्चय b या a सुपरसेट b के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे बस उसका उल्टा रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, अगर दिया गया है a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर दिया गया है 1 2, देखो यहाँ पे क्या है, a के सारे अवयव b में नहीं, b के सारे अवयव a में है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ b क्या है, a का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय है। तो a के रूप में अगर लिखना चाहें, a b का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि a सुपरसेट b, a अधिसमुच्चय है b का, मतलब कि b के सारे अवयव a में, बिल्कुल उपसमुच्चय का उल्टा। तो इतनी बात हम लोग सीख लिए। अब हम लोग अंतराल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए इंटरवल्स के बारे में देखते हैं।
बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ इसको लिख दिया गया है। चलो समझाते हैं कि क्या होता है इंटरवल्स, बहुत ध्यान समझिएगा, उसके बाद अपने कॉपी पे लिखिएगा भी इसको अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंतराल जो है उसे 3 भागों में बांट दिया है हमने कि पहला हो गया विवृत या खुला अंतराल, ठीक, पहला हो गया विवृत या खुला अंतराल। दूसरा है, ये पहला है हम लोग का, दूसरा है समवृत या बंद अंतराल, और तीसरा है अर्ध विवृत या अर्ध समवृत अंतराल, अर्थात आधा खुला या आधा बंद अंतराल भी हम लोग कह सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का जो आएगा वो आएगा विवृत या खुला अंतराल, ठीक। विवृत या खुला अंतराल क्या होता है देखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, दो वास्तविक संख्याएं होती हैं ए और बी, जिसमें ए अर्थात जो बाएं तरफ वाला होगा तो छोटा रहेगा ही, हम लोग नंबर लाइन पढ़ चुके हैं, आपने हाई स्कूल क्लास में पढ़ा है। तो ए छोटा होगा बी से। इसमें क्या होता है नंबर लाइन में हम लोग दर्शाते हैं, तो अगर ये दो छोटे ब्रैकेट, ये छोटे ब्रैकेट हम लोग को दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये खुला अंतराल को दर्शा रहा है। छोटे ब्रैकेट का मतलब खुला अंतराल। जब नंबर लाइन पर हम दर्शाएंगे, अर्थात लाइन पे हम लोग इसको दर्शाएंगे, तो यहाँ जो गोले बनाएंगे हम लोग वो खाली रहेंगे, भरे हुए गोले नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए व बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। कहने का मतलब अगर खाली है ए और बी, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच की जितनी संख्या है वो सब ली जाएंगी, ए और बी नहीं लिया जाएगा। तो इसको हम लोग सांकेतिक रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि x एलिमेंट है r का, r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, जहां x क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं अगर कि दिया गया हो 4,10, तो पूछा जाए कि बताओ इसका मान क्या होगा 4,10, तो यहाँ पे जो तुम्हें मान मिलेगा, अगर इसको नंबर लाइन में दर्शाते हो तो इस तरीके से दर्शाओगे कि यहाँ पे अपना होगा 4 और यहाँ कहीं होगा 10, ठीक। छोटी संख्या बाएं तरफ, बड़ी संख्या दाएं तरफ, और यहाँ इसके बीच की सारी संख्याएं होंगी 5, 6, 7, 8, 9। अगर पूछा जाए संख्याएं होंगी क्या, तो ये संख्याएं होंगी हम लोग की 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। और संख्याएं 4 और 10 नहीं आएगी। इसका मतलब ये होता है, इस खुले अंतराल का मतलब होता है कि 4 और 10 को शामिल नहीं किया गया है, अर्थात ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं को लेना है, ए और बी को नहीं लेना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में दो वास्तविक संख्याएं होंगी, इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। इसमें इस गोले को कलर कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ ए से लेकर बी तक, अर्थात ए और बी को भी शामिल किया जाएगा। सांकेतिक रूप में इसको लिखते हैं कि x एलिमेंट है r का और a क्या है, अर्थात x है क्या, वो a के बराबर है, अर्थात a भी है और उससे बड़ा, ठीक। x क्या है, a के बराबर भी है, उससे बड़ा भी है, और b से छोटा उसके बराबर भी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ लेते हैं, मान लो 4,10 ही हम लोग ले लिए यहाँ, ठीक। वही बस यहाँ ब्रैकेट हमारा चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पर इसको बनाएंगे हम लोग तो इस तरीके से दर्शाएंगे कि यहाँ अपना 4 रहेगा और यहाँ 10, और इसको डॉट लाइन से दर्शाया जाएगा, और इसके बीच के सारे अवयव रहेंगे। इस तरीके से इसके बीच के सारे अवयव रहेंगे। और अगर लिखना चाहे क्या होंगे ये अवयव, तो ये अवयव हो जाएंगे हम लोग के 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कहने मतलब यहाँ पे हम लोग 9, 10 को भी शामिल करेंगे। यहाँ देखो 10 को शामिल नहीं करना है, सिर्फ 9 तक ही रहेगा, ये इसके बीच के अवयव लेने हैं, तो यहाँ पर हम लोग 10 को शामिल करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि क्या होता है बंद अंतराल। बंद अंतराल में 4 से लेकर 10 तक पूरा लेना है। फिर अगला देखते हैं अर्ध विवृत या अर्ध समृत अंतराल, अर्थात आधा खुला या आधा बंद अंतराल क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ खुला है और दूसरी तरफ बंद है। जहां पे खाली है वहां पे खुला है और जहां बंद है वहां बंद है। तो जहां खाली रहेगा उसको नहीं लिया जाएगा, जहां बंद रहेगा वहां के अक्षर को लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी हम लोग 4 और 10 को ही लेते हैं, तो यहाँ देखो खुला है इसलिए छोटा ब्रैकेट, बंद है फिर उधर इसलिए बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो अवयव मिलेंगे हम लोग को देखना ध्यान से,
जो अवयव मिलेंगे वो मिल जाएंगे। 4 तो खाली है तो यहाँ खाली बनाएंगे, 10 भरे की तरफ ध्यान ऐसे बनाएंगे कि यहाँ 4 और 10 हो गया। अवयव क्या मिलेंगे यहाँ पे, अवयव मिल जाएंगे तुम्हें 4 नहीं मिलेगा, 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि 10 को शामिल किया जाएगा क्योंकि 10 की तरफ बंद है। तो ये हो गया हम लोग का वाम खुला अर्थात बाएं तरफ खुला और दाएं तरफ बंद। फिर दूसरा इसकी का प्रकार, तीसरे में 2 प्रकार से दर्शाना है हम लोग को, ठीक। इसका दूसरा प्रकार आता है वाम बंद अर्थात बाएं तरफ बंद और दक्षिण खुला मतलब दाएं तरफ खुला। तो इसको कैसे हम लोग दर्शाते हैं, यहां पर भी मान लो अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो इसको समझ लेते हैं कि a छोटा है b बड़ा है, तो यहाँ a सम्मिलित किया गया है और b नहीं, अर्थात x क्या होगा, a के बराबर भी होगा और उससे बड़ा भी और b से सिर्फ छोटा। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो कैसे दर्शाएंगे कि पहले लिख लेते हैं सवाल को, 4, 10 इधर खुला, इसे बंद मानेंगे इसे खुला मानेंगे। तो यहाँ पे जब नंबर लाइन में बनाएंगे हम लोग तो क्या देखने मिलता है, किधर डॉट रहेगा, सम्मिलित हुआ है 4, इसके बीच के सारे अवयव और यहाँ का अवयव नहीं लिया जाएगा 10 का, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें अवयव मिलेंगे, मान लो एक कोई सेट था तो मिल जाएगा 4 5 6 7 8 और 9, 10 नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्या होता है विवृत या खुला अंतराल, समृत या बंद अंतराल या आधा खुला या आधा बंद अंतराल। तो यहाँ पे क्या था कि इस ब्रैकेट का मतलब ये था कि इन दोनों अवयव को नहीं लेना, उसके बीच के सारे अवयव, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि जब 4 और 10 लिए तो 4 और 10 इसके बीच में नहीं आया, सिर्फ इसके बीच के आए, अर्थात 5 6 7 8 9 बी। तो इसको लिख सकते हैं कि एलिमेंट है ये R का और किस तरीके से है x जो है हम लोग का x इस प्रकार से है कि 4 से बड़ा है, x क्या है 4 से बड़ा, देखो, और किससे छोटा है 10 से छोटा है। x क्या है 4 से बड़ा मतलब 5 6 7 और 10 से छोटा। वैसे यहां पर दर्शाएंगे तो यहां लिखेंगे x इज एलिमेंट ऑफ R और इस प्रकार से है कि 4 x के बराबर है, देखो यहां पे शामिल किया गया है इसलिए बराबर भी रहेगा उससे बड़ा भी, मतलब 4 5 6 और ये छोटा रहेगा हम लोग का किससे 10 से और उसके बराबर भी रहेगा। उसी प्रकार इन सबको भी लिख सकते हैं, यहां पर क्या रहेगा, मान लो a है तो लिखेंगे x इज एलिमेंट ऑफ R, इस प्रकार से है कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा, 5 नहीं 4 लिखना है यहाँ पे, 4 से बड़ा, x क्या है 4 से बड़ा है मतलब 5 6 7 8 9 10 है और 10 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है, इस तरीके से लिखेंगे। अगला जो यहाँ लिखना है इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो a होगा वो एलिमेंट होगा R का रियल नंबर्स का और यहाँ पर जो ये x होगा वो 4 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है और छोटा है 10 से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अंतराल क्या होते हैं, अंतराल का मतलब सिर्फ ब्रैकेट के बीच में है, जहाँ छोटा ब्रैकेट रहेगा उसका मतलब है कि खुला अंतराल है, तब जो अक्षर दिए रहेंगे उसके बीच में उसको शामिल नहीं करना है, उसके बीच के अवयव लिख लेने हैं। और जहां बड़ा ब्रैकेट दिया रहेगा इसका मतलब ये होता है कि उसको भी शामिल कर लेना है, अर्थात जो 4 और 10 दिया गया है उसको भी लिख लेना है। तो अगली जो प्रश्नावली होगी इन्हीं नियमों पर होगी, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।